Dear students, welcome to the lecture series by Step Up Career Institute. तो आज हम लोग क्लास 9 का जो लास्ट डे कल हमने टेस्ट लिया था, कल हमने जो टेस्ट दिया था तो उसी का उसके आंसर्स का डिस्कशन हम लोग आज करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन. √5 एंड √5 और √2.3 ये दोनों इरेशनल नंबर्स थे. तो हमने इसका रिप्रेजेंटेशन जो है नंबर लाइन पे सीखा था. तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करना था रिप्रेजेंट. हमको √5 को रिप्रेजेंट करना है तो हमने नंबर लाइन खींचा. इधर प्लस इन्फिनिटी गया, इधर माइनस इन्फिनिटी गया. यहाँ पे हमने 0 लिया, एक पॉइंट. हाँ, 0 से हमने 2 यूनिट्स जो है आगे एक पॉइंट लिया A, और A पे परपेंडिकुलर हमने लिया 1 यूनिट्स अप. AB जो है हमारा 1 है. तो अब चूंकि ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा OB जो है हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, वो √5 हो जाएगा. हाइपोटेन्यूज जो है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम. और इस तरह से हमारा OB जो है, OB जो √5 हो गया तो OB पे आप कंपास का नीडल जो है O पे रखें, हाँ, और पेंसिल B पे रखें और ले जाकर के इस नंबर लाइन को काट दें. तो हमारा जो डिस्टेंस OE है, जो डिस्टेंस हमारा OE है वो हमारा √5 हो जाएगा. यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है O से E, ये √5 हो जाएगा नंबर लाइन पे. ठीक है, ये एक सिंपल तरीका था. अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था इसी में, ये अगर A है इसी में था √2.3. ये भी इरेशनल है. तो इसको लेकिन आप इस तरह से नहीं कर पाइएगा, इजी नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है उस तरह से पाइथागोरस से ब्रेक करना मुश्किल होगा. तो जो स्टैंडर्ड तरीका था हमारा वो क्या था, हम नंबर लाइन लेते थे, फिर एक पॉइंट लेते थे जो 0 होता था. सपोज ये ले लिए 0, ओरिजिन ले लिए, ये 0 है नंबर लाइन पे. और यहाँ से हम लोग ये 2.3 यूनिट्स आगे, हाँ, 2.3 मेजर करके एक पॉइंट लेते थे. और सपोज इसको मैंने बोल दिया A, हाँ, और ये हम लिए कितना, ये हम 2.3 यूनिट्स लिए. अगर आपका मर्जी आप 2.3 सेंटीमीटर ले लें, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट बोल दें. हाँ, 1 यूनिट. ठीक है, तो आप 2.3 सेंटीमीटर ले लिए. अब इसके आगे हमको 1 सेंटीमीटर और आगे हमको एक पॉइंट लेते थे हम, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस था यही था. ये AB जो है हमारा 1 सेंटीमीटर है. तो अब O से B को सर्कल का डायमीटर लेते हुए इसका मिड पॉइंट हमको काटना है, इसका OB का मिड पॉइंट लेना है. तो सपोज हमारा OB का मिड पॉइंट जो आया हमारा, हम ऐसे करके काटेंगे. OB का जो मिड पॉइंट है वो हमारा आ गया P. और फिर हम लोग क्या करते थे, OB को डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्कल खींच लेते थे. तो आप कंपास का नीडल P पे रखेंगे और P पे नीडल रखते हुए OB सेमी सर्कल आप खींच लेंगे. इस तरह से आप जो है OB सेमी सर्कल खींच लेंगे. ये सेमी सर्कल है तो मैं सेमी सर्कल खींच नहीं पाया हाथ से. और अब P पॉइंट से आप परपेंडिकुलर, P पॉइंट से आप परपेंडिकुलर जो है इस तरह से खींचेंगे. और ये परपेंडिकुलर जो है ये परपेंडिकुलर, सपोज करिए कि ये परपेंडिकुलर जो है आपको Q पॉइंट, इस ये परपेंडिकुलर जो आपका सेमी सर्कल है उसको अगर Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो आपका क्या आया था, तो आपका जो है क्या आया था, ये डिस्टेंस जो है हमने
पढ़ा हुआ है, हाँ, कि ये हमारा जो डिस्टेंस ए क्यू होता था, ए क्यू जो है रूट अंडर 2.3 हो जाता था। हमारा जो डिस्टेंस ए क्यू होता था ये रूट अंडर 2.3 हो जाएगा। ये प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ था। तो अब कंपास का नीडल को ए पे रखिए और क्यू पे पेंसिल रखिए और ए क्यू को आर्क बनाते हुए ए क्यू को आर्क बनाते हुए आप यहाँ पे इसको नंबर लाइन को काट लीजिए और इस पॉइंट को आप बोल दीजिए आर। तो आपका ए क्यू इक्वल टू ए आर जो है, यही आपका रूट अंडर 2.3 को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैंने क्लास में भी कई बार आपको ये प्रोसेस बताया है कि अगर आप इसको x लेते हैं और इसको 1 लेते हैं, x + 1 ये हो जाता है। मैं यहाँ पे भी इसको एक बार फिर से डिराइव कर ही देता हूँ कि अब आपका यहाँ से जो तो अब जो है आपका हमारा OP कितना हो जाएगा? OP चूंकि OR का OB का मिड पॉइंट है, तो OB/2 और OB हमारा कितना हो जाएगा? 2.3 + 1/2 इतना है। ठीक है, अब ये तो हमारा OP था। तो अब मैं अगर PQ को जोड़ूं तो मेरा PA जो है, ये OQ मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं थी। मेरा PA जो है क्या आ जाएगा? PA मेरा PB - AB आएगा। PB मेरा कितना है? OP के बराबर। तो वो PB जो है मेरा 2.3 + 1/2 है और AB मेरा 1 है। तो PA मेरा ये हो गया। और OP इक्वल टू OQ हो जाएगा, OP इक्वल टू PQ हो जाएगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है और OP इक्वल टू PQ जो है हमारा रेडियस हो जाएगा। तो OP इक्वल टू PQ है। तो अब अगर हम देखें, अब हम अगर ये इस चीज को देखें, इन ट्राइंगल PAQ जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। PAQ क्या आएगा हमारा? AQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। तो अब जो है PQ मेरा कितना है? 2.3 + 1/2। इसका होल स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। PA स्क्वायर मेरा है 2.3 + 1/2 - 1 का होल स्क्वायर। ये जो है ये हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम। तो अब जो है AQ स्क्वायर जो है फर्दर
ये 2.3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, तो ये 2.3 का प्लस 1/2 का होल स्क्वायर रह जाएगा, और इस साइड आपका 2.3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर, तो प्लस और -1 इधर -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू 2.3 प्लस 1/2 इंटू 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर किया हमने, तो ये तो कट गया, ये चला गया, और ये 2.3 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा 2.3, तो ए क्यू स्क्वायर हमारा 2.3 आ गया, तो ए क्यू जो है हमारा रूट अंडर 2.3 है। मैंने फिर से डिराइव कर दिया, जबकि ये मैंने कई बार क्लास में डिराइव किया हुआ है। तो आपका इस तरह से करना था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने किया भी है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही ही किया है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। यही आपका आंसर है, और यही तरीका फॉलो करना था। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। So that 0.23535 can be expressed in the form p by q where pq are integers and q is not equal to 0। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, जबकि ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई बार क्लास में बनाया है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, प्रैक्टिस की कमी लग रही है मुझे कि आप लोग उतना प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं जितना चाहिए। तो हमारा क्या था, जो नंबर था, सपोज नंबर हमने ले लिया x इक्वल टू 0.2353535, इस तरह से 3535 रिपीट हो रहा था। तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बार लगा दिए, 35 रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक। तो हमको इसको x, इस नंबर को जो है, चूंकि ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग पैटर्न है, तो ये रैशनल नंबर होगा, वही हमको दिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम कि रिपीटिंग वाला पैटर्न जो है, एक बार डेसिमल के राइट में केवल रिपीटिंग पैटर्न हम लोग ले आते हैं। तो यहाँ x इक्वल टू 0.235 है, 35 रिपीटिंग पैटर्न है, तो अगर हम 10x कर दें तो ये 2.35 पे रिपीटिंग पैटर्न आ जाएगा। तो रिपीटिंग पैटर्न जो है हमारा राइट साइड में आ गया। इसको मैं 1 बोलता हूँ। फिर से अब की बार जो ये रिपीटिंग पैटर्न है, ये पूरा का पूरा एक बार इधर लेके चले आए। तो एक बार लाने के लिए क्या, हमको 2 डेसिमल प्लेस इधर लाना पड़ेगा, तो यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स 100 इंटू 10x इक्वल टू 235.35, ये सेकेंड है। अब हम अगर 2 - 1 करें, तो क्या होगा, इधर 1000x - 10x 990x, 990x जो है हमारा हो जाएगा 235 - 2 233, और जो रिपीटिंग पैटर्न है डेसिमल के राइट साइड में था वो चॉप हो गया, निकल गया। इसीलिए मैंने रिपीटिंग पैटर्न को डेसिमल के बाद रखा था, ताकि उसमें सब्ट्रैक्ट करूं तो एक बार में वो निकल जाए। तो हमारा यहाँ से x का वैल्यू जो है क्या आ जाएगा, 233/990। यही आंसर है हमारा, यही आंसर है, क्योंकि इसमें 233 भी इंटीजर है, 990 भी इंटीजर है। यही हमें बोला गया था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड, चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21 और pi - 2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। तुम्हारा थर्ड जो है, पहला नंबर है 7 इंटू √5। तो हमारा √5 क्या है, √5 जो है इरेशनल है, ये हमें मालूम है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप इसको शो कर दें, इसको शो कर दें तो बेटर होगा।
शो, इसको शो कर दें कि रूट 5 इरेशनल है तो बेटर होगा, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, रूट 5 को पहले रैशनल मान लेना है। लेट रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू, लेट रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू। मान लिया और हमने ये देख लिया कि हमने ये ले लिया कि p और q जो है इंटीजर है, एलिमेंट ऑफ z, और q जो है जीरो नहीं है, क्योंकि q जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, रूट 5 को p बाई क्यू हमने मान लिया। तो अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड में 5 आएगा, इस साइड में p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे हमने एक और चीज माना है कि पी क्यू आर को प्राइम। पी क्यू को प्राइम है, उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन तो पी क्यू जो है को प्राइम है, तो को प्राइम मतलब आपको पता ही है कि नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होगा। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अब यहाँ से आपका क्या आ रहा है, 5 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो अगर हम इसको आगे लें तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के इंटीजर के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर जो है 5 जो फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर है, और p हमारा क्या है, p इंटीजर है, p इज इंटीजर। तो p स्क्वायर में 5 दो बार आता होगा, तभी p स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो वो p जो है इंटीजर आएगा। यानी 5 जो है दो बार नहीं, एटलीस्ट 2 टाइम्स मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली 2 टाइम्स नहीं, एटलीस्ट 2 टाइम्स, या मतलब इवन नंबर ऑफ पावर में होगा 5। पी स्क्वायर में 5 जो है इवन नंबर ऑफ पावर होगा, ताकि आपको जब इसका स्क्वायर रूट करें, जो p करें, तो वो इंटीजर आए। दैट मीन्स आपका 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5 प्राइम नंबर है, फैक्टर ऑफ p। अब 5 इज अ फैक्टर ऑफ p आ गया। ये हमने क्लास में प्रूव किया भी है, लेकिन मैं फिर से कर दे रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कल आपका टेस्ट है। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ p आ गया, तो हम मान सकते हैं, लेट्स टेक p इक्वल टू 5m, वेयर m एलिमेंट ऑफ इंटीजर। तो p इक्वल टू अगर 5m हमने मान लिया, और तब हम इसमें पुट कर देते हैं, आपको ये जो उसको 1 बोलते हैं, 1 में पुट करते हैं यूजिंग p इन 1। तो हमारा 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर मेरा 5m है, 5m स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 इक्वल टू 25 m स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। 5 1 जा 5, 5 जा 25। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 m स्क्वायर, जिससे आ रहा है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। और 5 प्राइम नंबर है और q भी q इंटीजर है, दैट मीन्स 5 का इवन पावर होता होगा क्यू स्क्वायर में, तो 5 जो है q का भी फैक्टर हो जाएगा, सिमिलरली जैसे हमने ऊपर अभी किया। सिमिलरली 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि 5 जो है p का भी फैक्टर है और 5 जो है q का भी फैक्टर है। और हमने क्या माना था, p q r को प्राइम, को प्राइम, नो फैक्टर अदर देन, नो कॉमन फैक्टर
अदर देन 1, लेकिन हमारा क्या आ गया, 5 जो है कॉमन फैक्टर आ गया। दैट मीन्स जो हमने √5 इक्वल टू पी बाई क्यू माना था, ये हम नहीं मान सकते हैं। तो √5 को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दिस शोज दैट ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है, जो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि 5 इज अ, जो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, बट हमारा सपोजिशन था our supposition was PQ co-prime, सो कंट्राडिक्शन हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। हम जो मान के चले वो हुआ, वो नहीं हुआ उससे। तो इसलिए √5 इज, इसको इस फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। √5 जो है इज इरेशनल। इरेशनल हो गया। तो √5 इरेशनल हमने प्रूव कर दिया। तो अब जो है हमारा क्या होगा, 7 इंटू √5 ये क्या है, 7 रैशनल है, तो रैशनल इंटू इरेशनल, क्या होगा ये, इरेशनल। अगला था, एक नंबर ये था, और जो दूसरा नंबर था वो क्या था, 7/√5। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 इंटू √5 लेंगे, क्या आ जाएगा, 7√5/5। सेम वे 7/5 रैशनल है, तो ये रैशनल इंटू इरैशनल, ठीक है। तो ये आपका इरैशनल हो जाएगा। अगला था √2 + 21। √2 क्या है हमारा, इरैशनल है, तो इरैशनल प्लस रैशनल क्या हो जाएगा हमारा, इरैशनल। इसलिए ये इरैशनल है। फिर था पाई -2। हाँ, तो पाई क्या है, पाई इरैशनल है, पाई इरैशनल है, और 2 क्या है, रैशनल है। तो इरैशनल माइनस रैशनल हो जाएगा कैसा, इरैशनल। हाँ, तो ये भी इरैशनल है, इरैशनल, इरैशनल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन है रेशनलाइज 1/√7 - 2। ये काफी इजी है। ये क्वेश्चन तो सबने सही ही किया है, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ये बस मार्क्स उठाने के लिए बोनस मार्क्स था। तो इसको रेशनलाइज करना था, काफी इजी था। तो √7 + 2 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, √7 + 2, नीचे a - b × a + b, दैट मीन्स a² - b²। तो √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो √7 + 2/7 - 4 दैट इज 3। तो हमारा यही आंसर था। आगे चलते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी इजी है, मैं यहीं पे सॉल्व, एक है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स और एक है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जहाँ सी डी रियल नंबर्स हैं और सी जीरो नहीं है। तो आपको यहाँ ए जीरो नहीं है, इसका जीरो निकालना है इन दोनों पॉलिनोमियल का। तो ये काफ़ी इजी था। फिफ्थ क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी था। पहला जो है आपका पी एक्स इक्वल टू सॉरी पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स मतलब एक्स इसका वेरिएबल है। हाँ, तो कई स्टूडेंट ने यहाँ पे भी गलती की है कि इधर y लिखा है, y वेरिएबल है और इधर x वेरिएबल है। ऐसा नहीं करेंगे। जो वेरिएबल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स है, तो इसमें जो है x ही वेरिएबल है आपका। तो ये और ये सेम रहेगा, वेरिएबल यही है। तो आप मैथ्स को याद ना करें, मेमोराइज ना करें, तो इसको अगर आप फिर जीरो डालेंगे, इसको जीरो करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस पॉलिनोमियल का जीरो निकल के आएगा। दिस शोज x इक्वल टू जीरो बाई ए, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो यही इस पॉलिनोमियल का जीरो है। यही आंसर है, सही भी किया है सबने। दूसरा पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। और इसमें c आपका जीरो नहीं है, तो अगर इसको जीरो किए तो क्या आया, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी और x इक्वल टू माइनस डी बाय सी। क्योंकि c जीरो नहीं है, c इज नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है आपको, गिवन है ये, इसलिए आप इसको निकाल सकते हैं। तो यही आपका जीरो हो जाएगा। यही आंसर होगा इसका, x इक्वल टू माइनस डी बाई सी, ये जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का। इधर आंसर ये है, इधर आंसर यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो आपका पॉलिनोमियल क्या है इसमें, 3x क्यूब प्लस 7x। और जो चेक करना है वो है, इसको gx मान लेते हैं, 7 प्लस 3x। तो हम लोग को चेक करना है, चेक वेदर gx is a फैक्टर ऑफ px। तो पहले gx इक्वल टू जीरो करके देखते हैं इसका क्या फैक्टर है। लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका एक ही फैक्टर होगा। सॉरी, मतलब इसका जो जीरो होगा, मतलब 7 प्लस 3x है, तो ये जहाँ जीरो होगा उस पे px अगर जीरो हो जाए तो gx उसका फैक्टर हो जाएगा। तो gx जीरो करके देखे हम, 7 प्लस 3x इक्वल टू जीरो किए, तो यहाँ से हमारा आ गया x इक्वल टू माइनस 7/3। हाँ, तो अब ये अगर x इक्वल टू माइनस 7/3 पुट करके px जीरो हो जाए, तो gx जो है px का फैक्टर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया है, मैं होप कर रहा था सब लोग सही बनाओगे। क्वेश्चन पेपर काफ़ी इजी था, लेकिन तब भी बहुत से लोगों ने गलती कर दी है। जो भी क्वेश्चन था वो क्लास में कराया है, वही क्वेश्चन था। कितना आया, 3 इंटू माइनस 3 इंटू ये जो है 343 हो जाएगा, 7 का क्यूब, माइनस 7 है तो इसलिए माइनस 3 इंटू 343 है, और नीचे आपका 27 हो जाएगा, इधर माइनस 49/3 होगा।
बहुत से लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर दिया है। तो ये -343/9 -49/3, तो 9 अगर मैं एलसीएम लूँ क्या आ जाएगा इधर, -343 और इधर ये हो जाएगा -49 इंटू 3, -343 माइनस 147/9, ये हमारा -490/9 आ जाएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। -7/3 पे पी एक्स जो है 0 नहीं हुआ, तो दिस इम्प्लाइज जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ अब आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन हमने कर लिया, 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन क्या था हमारा, फैक्टराइज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको फैक्टर थ्योरम ना यूज करके मिडिल टर्म स्प्लिट करके बना दिया था, जो कि नहीं करना था। तो हमारा p ऑफ y, वेरिएबल y है इसलिए p ऑफ y, ये y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 है। और अगर फैक्टर थ्योरम से इसको फैक्टराइज करना है तो हमारा प्रोसेस क्या था, तो चेक फॉर, स्टार्ट करते थे ट्रायल एंड एरर से, y इक्वल टू +-1 से शुरू करते हैं, +-2 और +-3, इस तरह से चेक करते हैं ट्रायल एंड एरर करके कि वेदर p ऑफ y इज 0 at these value of y। यही करते हैं। तो इस केस में हम अगर चेक करें, p ऑफ 2 चेक करें, तो p ऑफ 2 चेक करते हैं तो 2 स्क्वायर, यहाँ मुझे इजी है, मैं 1 से चेक करना शुरू करता, लेकिन मैं डायरेक्टली 2 से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इजी है देख पाना। तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ 2 0 है, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज y माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ y। और ये कहाँ से आया, फैक्टर थ्योरम जो हमने पढ़ा है। तो अब जो है जब y माइनस 2 फैक्टर है तो हम लोग तब अब तो इजीली निकाल लेंगे y माइनस 2 फैक्टर है, दूसरे से एलिमिनेट करेंगे, y स्क्वायर है, y कर लिए, y माइनस 2 कर लिए, तो y स्क्वायर माइनस 2y। अब यहाँ पे माइनस 5y था तो माइनस 3y हमारा बच गया, तो माइनस 3y प्लस 6। फिर यहाँ से y टू y माइनस 2 माइनस 3 इंटू y माइनस 2, तो दिस इज इक्वल टू y माइनस 2 इंटू y माइनस 3। इस तरह से फैक्टर थ्योरम यूज करके हमारा फैक्टराइज हो गया। यही करना था, इसी तरीके से करना था। बहुत से लोगों ने स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज करके फैक्टराइज कर दिया, जो कि नहीं करना था। इसमें एक्सप्लिसिटली बोला गया था कि आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपका फैक्टर थ्योरम यूज करके ही अगला भी सॉल्व करेंगे, फैक्टर थ्योरम और क्लियर हो जाएगा उससे। तो जो 8वां क्वेश्चन है, वो हमारा क्या है, फैक्टराइज x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो हमारा p ऑफ x इस केस में
प्लस 20 है, ठीक है। तो फैक्टर्स के लिए चेक करेंगे सेम प्रोसेस, चेक फॉर फैक्टर्स। कैसे चेक करेंगे? एक्स को एक प्लस माइनस 1 से डाल के चेक करेंगे, प्लस माइनस 2 डाल के चेक करेंगे, इस तरह से ट्रायल एंड एरर करेंगे। तो चलिए पहले p ऑफ 1 जरा चेक करते हैं। p ऑफ 1 क्या आ जाएगा? 1 क्यूब का 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20। तो ये तो जीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 1 ले लें, सारे टर्म्स में प्लस लिखा हुआ है, 1 ले लें, पॉजिटिव ले लें, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो वो लेना नहीं था। हम -1 चेक करते हैं। -1 चेक करते हैं तो हो सकता है कुछ कट छट जाए, क्योंकि अगर प्लस लिया है और सारे टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही है तो सब तो ऐड होकर के पॉजिटिव नंबर ही होगा, जो कि इसमें हुआ। -1 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? -1, ये आ जाएगा +13, ये आ जाएगा -32 और ये आएगा +20। कितना आ गया? 13 + 20 33, 33 माइनस 33, तो ये 0 आ गया। तो 0 होने का मतलब हो गया कि p ऑफ -1 0 हुआ, तो दिस इंप्लाइज x + 1 इज फैक्टर ऑफ px। हाँ, और यहाँ पे ये फैक्टर थ्योरम से हमको, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने फैक्टर थ्योरम को यूज किए बिना ये बना दिया है। उसमें आप फंस जाइएगा, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपको इजीली फैक्टर्स दिखे नहीं। तो आप इस वे में प्रोसीड करें तो बेटर होगा। जहाँ पे अगर क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है तो दिख नहीं रहा है। हाँ, क्वाड्रेटिक रहता है तो इजी होता है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल रहता है तो इजी होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इजी रहता है। अब इसको देखते हैं। तो अब हमारा ये तो पता चल गया कि x + 1 एक फैक्टर है, तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो x² तो x + 1 तो x³ + x² और यहाँ पे 13x² है, तो प्लस 12x² हम लिखेंगे। और यहाँ पे 12x इंटू x + 1। तो 12x² + 12x ये हो गया। अब इधर 32x था तो 12x तो इधर हो गया, तो +20x हमको इधर करना पड़ेगा। तो ये हमारा x² + 12x + 20 इंटू x + 1 आ गया। और अब आप इसको, इसमें दिख रहा है कि 10 + 2 है और 10 × 2 20 है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करके आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली, और या तो आप फैक्टर थ्योरम भी यूज करके कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसलिए चूंकि ये इजी है, इसलिए मैं, बिकॉज दिस इज इजी, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करके इसको लिख दे रहा हूँ। x + 10 इंटू x + 2 इंटू x + 1, यही आपका px है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 9th क्वेश्चन है, verify that x³ + y³ + z³ - 3xyz = half of x + y + z इंटू x - y का होल स्क्वायर + y - z का होल स्क्वायर + z - x का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। तो हम RHS को लेकर के चलते हैं, क्योंकि LHS तो सिंपल है। RHS को लेकर के चलते हैं और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं।
हम्म तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये हो जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। तो अब हाफ y प्लस जेड है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, इसको ये करते हैं, एक्स स्क्वायर एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो 2x स्क्वायर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। फिर वाई स्क्वायर एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस 2xy है, तो वो तो एक ही बार है। चलिए पहले जेड स्क्वायर को एक जगह लेते हैं, ये जेड स्क्वायर यहाँ है और जेड स्क्वायर एक बार यहाँ है, तो प्लस 2z स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तब ये 2 सब में कॉमन है और यहाँ 2 से डिवाइडेड भी है, तो ये निकल के हमारा क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये निकल के हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। तो दिस इज, ये तो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी तो हमको पता है, हमने पढ़ा है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। ये आइडेंटिटी है और यही हमारा RHS है। ये हमारा, ये जो है दिस इज इक्वल टू दिस जो है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा है। हाँ, और ये LHS आपका, सॉरी RHS लेकर के चले थे हमको, ये LHS है, LHS है और प्रूव हो गया। RHS इक्वल टू LHS जो है प्रूव हो गया। RHS हम लेके चले थे और LHS हमारा आ गया, इक्वल हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि फिजिक्स के सेक्शन से है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिजिक्स, अब यहाँ से फिजिक्स सेक्शन से है। तो फिजिक्स सेक्शन का पहला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी था। देखते हैं क्वेश्चन। An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? तो एवरेज स्पीड हमारा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हमारा जो बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या है, d1 प्लस d2 बाय t1 प्लस t2। पहली बार डिस्टेंस है 16 मीटर और दूसरा डिस्टेंस भी 16 मीटर ही है, और ये पहला डिस्टेंस जो है 4 सेकेंड में कवर कर रहा है, दूसरा डिस्टेंस 2 सेकेंड्स में कवर कर रहा है। तो आपका ये आ जाएगा 32/6। तो ये आ गया 6 5 32 6 5.3 5.33, मतलब ऐसा ये हो जाएगा 5.3, यही रिपीट होगा 5.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है
Starting from stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of bicycle in both cases. तो इसमें दो ट्रिप हैं. पहले वो एक्सेलरेट करता है, फिर से वो ब्रेक लगाता है, डिसेलरेट करता है. तो दो ट्रिप, दो केस हैं. केस वन, जब वो स्टेशनरी से स्टार्ट करता है, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है ज़ीरो है, इनिशियल ज़ीरो है, और फाइनल वेलोसिटी जो है कितना है 6 मीटर पर सेकेंड. और ये इन्होंने कितने टाइम में अचीव किया? टाइम जो है 30 सेकेंड. तो इस केस में एक्सेलरेशन जो है क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन तो कभी भी हम लोग डिफाइन करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. तो v हमारा 6 है, 6 माइनस 0 बाय 30. दिस इज 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारा केस वन हो गया. केस टू, तो केस टू के लिए इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड ही है, क्योंकि केस टू में वो ब्रेक लगाता है, और फाइनल वेलोसिटी जा करके वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड. तो ये 4 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, और वो कितने टाइम में? नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, यानी टाइम इलेप्स जो है आपका 5 सेकेंड्स है इस केस में. तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन जो है कितना आएगा? ए इक्वल टू, उसी तरह से वही सेम फार्मूला, v माइनस यू बाय टी. v हमारा 4 है, 4 माइनस 6 बाय 5, दैट मीन्स माइनस 2 बाय 5. दिस इज माइनस ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस में है, दैट मीन्स रिटार्डेशन हो रहा है. तो यही दोनों हमारा आंसर है दोनों केस में. अब आगे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन. तो डिराइव ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बाय ग्राफिकल मेथड. तो ऑलरेडी हमने ये मल्टीपल टाइम्स क्लास में कर दिया है, और ये बुक में भी है. और ये सब ने लगभग सही ही किया है. कुछ स्टूडेंट्स ने गलत किया है. ग्राफ जो है इसमें कमेंट मैंने लिखा हुआ है, आंसर स्क्रिप्ट में कमेंट लिखा हुआ है. हाँ, और मैं ये मेरा एक टिप दे रहा हूँ, रिफर ग्राफ प्रॉपरली. वाइल डिराइविंग, ये मैंने, मुझे लगता है 3-4 बार ये मैंने करा दिया है. फोर्थ क्वेश्चन. अच्छा, ये फोर्थ क्वेश्चन, ये जो मैंने लिखा हुआ है वो थर्ड क्वेश्चन ही लिख दिया था. क्वेश्चन पेपर में ये मैंने गलती कर दी थी नंबरिंग में. हाँ, ये थर्ड, तो ये जो है हमारा ये फोर्थ है, ये लिखने में मिस्टेक हुआ था मेरे से. क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एज पर द ग्राफ बिलो. तो टोटल डिस्टेंस हमको निकालना था. ये टाइम है, टाइम एक्सिस सेकंड में है, और इधर ये स्पीड है मीटर पर सेकंड में. ठीक है, तो हमारा ग्राफ जो है इस तरह का था.
ये हमारा 5 मीटर पर सेकेंड था, ये हमारा 10 मीटर पर सेकेंड था, और ये वाला जो वैल्यू पीक है ये 15 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, तो अब जो है टाइम में देखते हैं हर पॉइंट पे ये टाइम था 5 सेकेंड, 5 सेकेंड था, ये 10 था, और ये 12 सेकेंड था, और ये 15 सेकेंड था। तो हमारा क्या है, टोटल इसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना था। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये एरिया जो है कितने सेक्शंस में बटा हुआ है, इसको फर्स्ट एरिया, सेकेंड एरिया, थर्ड एरिया, फोर्थ एरिया, 4 एरियाज में बटा हुआ है। तो ये 4 फिगर्स में बटा हुआ है, ये चारों का एरिया का हमको सम करना है। तो अब जरा इसको करते हैं। ये O है, इसको हम A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इस पॉइंट को C बोल देते हैं, फिर इस पॉइंट को D बोल देते हैं, इस पॉइंट को E बोल देते हैं, इस पॉइंट को F बोल देते हैं, इस पॉइंट को G बोल देते हैं, इस पॉइंट को H बोल देते हैं। हाँ, तो अब जो है सेक्शन 1 में जब A से B में A से B में ज़रा डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, तो हमारा जो इसमें डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो होगा, या इसको मैं इस तरह से D1 D2 लिख लेता हूँ। D1 बोलता हूँ फर्स्ट में, D1। तो D1 जो है क्या हो जाएगा मेरा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, क्योंकि ये साइड OA और BC पैरेलल है, ट्रेपेजियम OA BC। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, 5 + 10, और हाइट जो है वो 5 हो जाएगा। कितना आ गया, 15 इंटू 5/2, दैट मीन्स 75/2 मीटर। अब सेकेंड पोर्शन में डिस्टेंस देखते हैं कितना कवर हुआ। D2 ये रेक्टेंगल है, आप प्रॉपरली लिखेंगे तो ये एरिया ऑफ फिगर जो है हमारा क्या आ जाएगा, CBD, ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं BC इंटू C। हमारा BC क्या है, 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ऐसे यूनिट में कैरी नहीं करता हूं, लेकिन मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूं। C हमारा कितना है, 10 - 5 सेकेंड्स, ये सेकेंड कट जाएगा, और ये 10 × 5 = 50 मीटर हो जाएगा। तो यूनिट मैं नोट लिख दे रहा हूं, आप यूनिट पे ध्यान रखें, बट उसको कैरी नहीं करें। नोट don't carry units while calculating. Keep in mind and put it finally. जैसे मैंने फाइनली यहाँ पे इस केस में फाइनली मैंने डाल दिया यूनिट मीटर। अब मैंने देखा हुआ था कि मेरा क्या क्या यूनिट्स रहा है और उसके अकॉर्डिंग मेरा मीटर आया था। अब थर्ड डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो थर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। वो क्या ट्रेपेजियम है, EDFG, एरिया ऑफ
ट्रेपेजियन EDFG। ये कितना आ जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड क्या है 10 और 15 और हाइट क्या है 2 है इसमें 2 सेकेंड्स है। (25 मीटर। उसी तरह से D3 हो गया हमारा ये। अब D4 देखते हैं। फोर्थ पोर्शन में डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल FGH। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू FG इंटू GH। FG हमारा कितना है 15 है, GH हमारा 3 सेकेंड्स है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 45/2 मीटर आ जाएगा। तो हमारा टोटल डिस्टेंस जो है अब वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल एरिया, दिस इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। और ये हमारा D1 क्या था 75/2 मीटर, तो यहाँ पे इसको रख देते हैं 75/2 मीटर। D2 कितना था 50 मीटर। D3 कितना था 25 मीटर। D4 कितना था 45/2 मीटर। तब ये 2 LCM ले लेते हैं और ये टर्म जोड़ देते हैं, तो 75 प्लस 45, बाकी टर्म्स जोड़े तो ये 75 आ रहा है इधर। ये कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट्स ने इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, तो आप लोग प्रैक्टिस करें। 75 5 80 80 और 40 120। (135 मीटर। और यही आपका आंसर होगा। तो अब मेरा टिप है, मैं टिप दे रहा हूं, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत जगह किया था। प्रैक्टिस मोर एंड मोर। टू अवॉइड calculation mistake, and all the best for your exam। चलो मैं इसी के साथ इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ, और मैं ये जो नोट्स है, ये जो आंसर शीट है, मैं ये अपलोड कर रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए। आप उसको वापस देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने क्या गलती की है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।